ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र। कुछ और योग जो कुंडली में बनते हैं, अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग, केंद्रमुख योग। अब 4 योग बताते हैं। इन चारों योगों का विचार चंद्र राशि से किया जाता है। इन चारों योगों में जहाँ ग्रह का उल्लेख किया जाए वहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल इन 5 ग्रहों को समझना चाहिए। सूर्य की गणना इनमें नहीं करनी चाहिए। यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह नहीं हो तो अनफा योग होता है। यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह ना हो और केवल द्वितीय में हो तो सुनफा योग होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थानों में ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में दोनों स्थानों से किसी भी में भी कोई ग्रह ना हो तो केंद्रमुख योग होता है। कुछ लोगों का मत है कि निम्नलिखित योगों में से कोई हो तो केंद्रमुख योग नहीं होता। जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा हो उसे चंद्र राशि या चंद्र लग्न कहते हैं। 1. यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो। यदि लग्न से केंद्र में कोई ग्रह हो। 3. यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो। मंत्रेश्वर महाराज ने यह लिखकर कहा कि कुछ अन्य लोगों का मत ऐसा है कि यही पुष्ट किया है कि उनके विचार से चंद्रमा से तो द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो केंद्रमुख योग होता है। केंद्रमुख योग का फल अच्छा नहीं है। केंद्रमुख योग होने से मनुष्य मलिन, दुखित, निर्धन, दूसरे की मातहती में काम करने वाला नगण्य होता है। केंद्रमुख योग की इतनी निंदा की गई है कि यदि राजवंश में पैदा हो तो भी उपर्युक्त बातें उसमें लागू हो, किंतु पाठकों का विशेष ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब ऊपर जो अनफा, सुनफा और दुर्धरा यह जो 3 योग पृथक पृथक बताए गए हैं उनका फल बताते हैं। जो सुनफा योग में पैदा होता है वह पार्थिव राजा हो या उसके समान हो। सुनफा योग वाला बुद्धिमान, धनवान होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो अनफा योग में पैदा होता है वह देखने में उत्तम होगा, शीलवान हो, उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध हों, संतोषी और प्रसन्न हो, उत्तम वस्त्र धारण करे और उसका शरीर स्वस्थ रहे। अनफा योग वाला शीलवान होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति दुर्धरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशील हो, सुखी हो, धनी हो, उसको सवारियों की कमी न रहे और सांसारिक सुखों के अनेक साधन जैसे जैसे उसे उपलब्ध हों वैसे वैसे उनका भोग करता रहे। ऊपर के श्लोकों में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह चंद्रमा से द्वितीय, द्वादश या दोनों घरों में हो या ना हो ऐसे योग बताए हैं। अब सूर्य से द्वितीय, द्वादश या इन दोनों घरों से में कोई ग्रह चंद्रमा के अतिरिक्त हो तो क्या योग होते हैं यह बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग, केंद्रमुख योग की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।